ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਤੇ ਸਮਝ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਵਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਲੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਬਸ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। बहुत अच्छे गुजर है जी, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे ने, बिस्मिल्लाह दा सवाब होवे ने। जुदरी मौसम गुजर याद मौसम और माड़ियां वास्ते बहुत अच्छे और बहुत अजीज है साडे ते। और जिस दिन दे दुनिया फानी छड़ गए ने, साडे ते समझ लो कि सिरां तो साया उठ गया माड़ियां दे सिर तो। और गुजर बहुत अच्छा साडे नाल, बहुत ही अच्छा आ और बहुत नेक आदमी और बहुत अच्छी शख्सियत चौधरी मौसम गुजर याद मौसम। अच्छा गल कि मैं अरशद बट पसवाड़ा तो गल करना भी कि चौधरी मौसम बहुत अच्छे इंसान सी। साढ़े गैस उन्हें लवाई, बिजली लवाई, बड़े अच्छे उन्हें काम किए ने, गलियां बनाइया ने, गैस लवाई है, बिजली लवाई है, बड़ा ध्यान रखते। जिसे कोई बिजली कोई खराब होंगी या कोई इस तरह का मसला होंदा है, चौधरी मौसम जिहड़ा एक 10 मिनट के अंदर अंदर सारा काम करा सकता सी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस की जगह ते साड़ी तो दुआ ही कि अल्लाह ताला उन्होंने आखिरत अच्छी हो। मौसम बहुत अच्छा इंसान सी। ये भी सारा महल्ला सारा पिंड उन्होंने अच्छे अल्फाज में याद कर सब यकीन हो। बिल्कुल अगले दिन बिजली सारा दिन बंद रहेंगी। अपनी गुआढ़ी का दस कर कहते जो मौसम एक अद्धे घंटे के अंदर अंदर बिजली आ जानी है, लेकिन जो मौसम का ना होना जोड़ा वो बड़ा नुकसान हो गया कि हुण कोई कोई ध्यान करता है। बिजली बंद हो जाए तो कोई परवाह नहीं, कोई किसी की पुछता किसता को नहीं। मैं तो बड़ा परेशान हो गया एकदम कि मैं मौसम की लाइफ पे क्या करूं। मौसम जैसा अजीज ग्रेट आदमी मैं शायद जिंदगी में पैदा हुआ और ना ही पैदा हुआ ऐसा इंसान। मौसम में बहुत ज़्यादा खूबियाँ थी। मौसम उसका नाम भी मौसम था, वो उसका किरदार भी, वो हर लिहाज से मौसम था और बड़ा वज़ादार दुनियादार। इस वक्त तो वो अपने हर फील्ड में अपनी पीक पे था, नेज़ाबाजी की फील्ड में, सियासत की फील्ड में। मियां अख्तर आजाद साहब हमारे भाई हैं, उनका हल्का जो मुलक्कर अपना पसवार के साथ जितने भी गाँव उधर थे वो सब वही हैंडल करता था। बड़ी बड़ी पंचायत में उसके फैसले बड़े मोतबर फैसले उसने बड़े बड़े अच्छे राजीनामे करवाए। मौसम इस वक्त अपने पीक पे था। अल्लाह को जैसे मंजूर, अल्लाह जो चाहता है वो बेहतर करता है। हमारा मौसम जैसे शख्स रोज रोज पैदा नहीं होते, वो उसका खिला हमारी जिंदगी में कभी भी पूरा नहीं होगा। मौसम और फत शाह दोनों हमारे भाई थे और स्पेशली मैं हबीब अकबर, मैं आपको क्या बताऊं, उन दोनों के जाने के बाद मेरा तो बस जिंदगी के बाकी दिन गुजारने रह गए हैं कि बस कैसे गुजर जाए जिंदगी। हम एक सेकंड भी उनको कभी नहीं भूले। रोज कोई ऐसा दिन नहीं कि उनका जिक्र ना हो। हमें मुझे ऐसे लगता है कि आज इधर से मौसम आ जाएगा। जब पसवाली में जाता हूँ तो मुझे यही लगता है कि अभी मौसम आ जाएगा। अभी तक हमें यकीन नहीं आ रहा कि मौसम दुनिया से चला गया है।
मोहसन अल्लाह, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह मोहसन के बेटे अब्दुर्रहमान को अल्लाह ज़िंदगी दे, नेक करे अल्लाह। अल्लाह उसको अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने की अल्लाह उसको तौफीक दे। हमारी दुआएं उसकी फैमिली के साथ हैं, अल्लाह उनको सब्र दे। मेरी तरफ से सब भाइयों को सलाम। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਚੋਈ ਮੋਹਸਨ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚੋਈ ਮੋਹਸਨ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਈ ਮੋਹਸਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੋਈ ਮੋਹਸਨ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਚੋਈ ਮੋਹਸਨ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਬਾਫਰਤ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਸ ਕਟਾਣੇ, ਚੋਈ ਮੋਹਸਨ ਤੇ ਫਰਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਚੋਈ ਮੋਹਸਨ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਈ ਮੋਹਸਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस शख्सियत का जिक्र करने लगे हैं वो है चौधरी मोहसन ऑफ पसवाल। ये जो जगह है, ये जो चारपाई है, यहाँ पर मेरा भाई चौधरी मोहसन ऑफ पसवाल यहाँ पर बैठते थे। आज अगस्त का महीना है 2023 और 2022 अगस्त को चौधरी मोहसन इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए थे। लेकिन ता क़यामत लोगों के दिलों में जिंदा रहने वाली शख्सियत है चौधरी मोहसन ऑफ पसवाल। चौधरी मोहसन जिसका इहलाक, जिसका इंसानियत के साथ प्यार, वो ता क़यामत तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। यहाँ पर चौधरी मोहसन बैठते थे, ये डेरा है उनका और यहाँ पर वो बैठा करते थे। और आज भी 1 साल गुजरने के बाद भी यकीन ही नहीं आता कि चौधरी मोहसन इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अभी भी जब भी कभी इस जगह पर आकर हम बैठते हैं तो ऐसे ही मालूम होता है कि जैसे इस चारपाई पे अभी भी हमारा भाई बैठा है, क्योंकि अक्सर वो इधर बैठा करते थे और हम उनके पास इधर बैठा करते थे। वो लम्हे, वो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वो अभी भी इधर ही कहीं हैं। एक आपको हकीकत बात बताता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले वो रोड है, ये रोड है, इधर से कोई तकरीबन 6-7 एकड़ के फासले पर है रोड। तो उधर मैं कहीं काम से जा रहा था तो एक बंदा मुझे मिला और वो कह रहा था सड़क पर खड़े होके, तो इधर इस तरफ देखकर, डेरे की तरफ देखकर वो बंदा कहता है कि ऐसे लगता है कि जैसे अभी इधर से चौधरी मोहसन जो है वो सामने से खड़ा होकर इशारा करेगा और आवाज़ देगा और बुला देगा। 1 साल गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों में चौधरी मोहसन अभी तक जिंदा है। और फिर इसी जगह पर बैठे थे चौधरी मोहसन और मैं भी उनके पास बैठा था। तो गांव के नज़दीक ये जो ज़मींदार काश्तकार भाई हैं, ये इस चीज़ को बड़ा बखूबी समझेंगे कि गांव के करीब 2 एकड़ ज्वार की फसल थी और इधर ही बैठे थे। मैं इधर पास बैठा था तो रेडी लेकर, जो मुलाजम है वो खाली रेडी लेकर वापस आ गया। वो उधर से पट्टे लेने गया था, ज्वार के का जो चारा है वो लेने गया था जानवरों के लिए। तो जब वो रेडी हाली लेकर आया तो भाई मोहसन ने पूछा, उन्होंने कहा कि लेकर नहीं आए ज्वार? तो उसने कहा कि वो तो ख़त्म हो गया। ख़त्म किस तरह हो गया? भाई मोहसन ने कहा कि अभी तो 4-5 दिन पहले तुमने उधर से वो शुरू की थी काटनी। तो उसने कहा कि जी वो आपने ही लोगों को जो भी आया उसको बोला है कि उधर से ले जाओ, तो वो काट काट के लोग ले जाते रहे हैं और ख़त्म हो गया।
तो चौधरी मोहसिन ने एक बार भी अपने चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आने दी और मुस्कुरा कर हंस के बोले, अच्छा चलो ठीक है, इधर से किसी जगह से हाथ लगा लो। 2 एकड़ ज्वार और जेठ हाड़ का महीना, उस वक्त ज्वार की कीमत क्या होती है, उस वक्त ज्वार की अहमियत क्या होती है जमींदारों के लिए, ये जमींदार, काश्तकार और जिन्होंने कोई जानवर रखे हैं वो बड़ा बखूबी जानते हैं। जेठ हाड़ का महीना था और उस वक्त 2 एकड़ ज्वार जो है वो 3-4 दिनों में खाली होगी, मतलब कि लोग ले गए। तो उस बंदे के चेहरे पर एक शिकन तक भी नहीं आई, जरा बार भी अफसोस का कोई असर नजर नहीं आया, बल्कि उल्टा मुस्कुरा कर कह दिया कि अच्छा चलो ठीक है, लोग ले गए। मतलब कि चौधरी मोहसिन के पास जो कुछ था, जो कुछ भी उनके पास था, वो सब कुछ उन्होंने खिदमत हलक के वक्त किया हुआ था। हर चीज, ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर खड़ा है, एक बार यही ट्रैक्टर मैंने मांगा तो उन्होंने कहा, मुझे कोई काम था ट्रैक्टर के साथ, जरूरत थी इसकी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई मुझे ट्रैक्टर चाहिए। तो मुझे आगे से जवाब देते हैं कि अच्छा यार वो ट्रैक्टर किरे वेख किथे ही ते जेकर लभ गई तो सानू भी दी डेरे ते सानू भी काम। मतलब ये कि अपना ट्रैक्टर पता ही नहीं किधर है, क्योंकि खिदमत हलक के लिए है हर चीज, जिसका दिल करना है उसने जो चीज है उनके पास वो ले जानी है। हर कोई उनकी हर चीज पर अपनी मलकियत समझता था और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसी वजह से, इसी हवाले से मैं कहता हूं कि बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जो दुनिया में आता है उसने एक दिन जाना है, लेकिन चौधरी मोहसिन एक ऐसी शख्सियत है जो इस दुनिया से तो चले गए हैं लेकिन लोगों के दिलों में ता क़यामत जिंदा रहेंगे। ये ता क़यामत जिंदा रहने वाली शख्सियत है चौधरी मोहसिन। लोगों के दिलों में, लोगों की जरूरतों में जब भी किसी को कोई जरूरत पड़ेगी तो उसे ऑटोमेटिकली चौधरी मोहसिन की याद आएगी कि कभी एक चौधरी मोहसिन नाम का भी बंदा होता था जो हर किसी की जरूरत के लिए खुद पहुंच जाता था। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कुल नफ्सी जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर पैदा होने वाले ने एक दिन मरना है, यह हकीकत है और ये अटल हकीकत है। इंसान दुनिया में रोता हुआ आता है और रुलाता हुआ चला जाता है, यही रीत चलती आ रही है। बिल्कुल ये बात सच है कि जब इंसान पैदा होता है तो दुनिया में रोता हुआ आता है। दुनिया में आते ही इंसान जो पहला काम करता है वो रोता है, और जब वो दुनिया से जाता है तो कई सारी आंखों को रुलाता हुआ चला जाता है, कई दिलों को दुखी करके चला जाता है, कई अरमानों को तोड़ के चला जाता है। बहुत सारी आंखें रो रही होती हैं, बहुत सारे दिल दुखी हो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, मगर ये भी हकीकत है कि उस वक्त रोने वाली आंखें, उस वक्त दुखी होने वाले, उस वक्त तड़पने वाले दिल वक्त के साथ साथ थमना शुरू हो जाते हैं। गली मोहल्लों से खामोश होती हुई आंखें फैमिली तक पहुंच जाती हैं और फिर फैमिली से खामोश होती होती बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, और वो दिल भी जो तड़प रहे होते हैं वो भी अपनी रफ्तार कम कर देते हैं और थम जाते हैं। वक्त हर चीज को जीना सिखा देता है और फिर वही शख्स एक ख्वाब सा बन के रह जाता है जिसके लिए इतने सारे लोग रो रहे होते हैं, इतने दिल तड़प रहे होते हैं, जो कि जिंदगी में कईयों के दिलों का तारा होता है, कईयों का सहारा होता है, कईयों के सर की छत होता है, लेकिन बाद में फिर वो एक ख्वाब सा बन के रह जाता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी जिंदगी में मिलने वाले हर इंसान के दिल में अपनी एक कहानी छोड़ जाते हैं, अपना एक मकाम छोड़ जाते हैं।
जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो कि रहती दुनिया तक कायम रहने वाला मुकाम होता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि वो जिन जिन से मिले होते हैं वो लोग उनको इस तरह चाहते हैं कि वो अपनी औलाद को उनके किस्से सुनाते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, और फिर उनकी औलाद अपनी औलाद को वही चीज़ मुंतकिल करती है। और ये चीज़, ये अल्फाज, वो सुनहरी वाक़यात जो कि वो लोग अपने मिलने वालों के दिलों में छोड़ जाते हैं, वो इसी तरह मुंतकिल होते होते चले जाते हैं, और ता क़यामत रहती दुनिया तक उनका नाम जो है वो जिंदा और कायम रहता है। उनका अखलाक, उनकी इंसानियत से हमदर्दी, उनका खिदमत हल्क वाला जज्बा वो कभी मिट नहीं सकता। वो अपने इन अल्फाज के साथ ही रहती दुनिया तक जिंदा रहते हैं और कायम और दायम रहते हैं और लोगों के दिलों में धड़कते रहते हैं। और ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो सदियों बाद ऐसे इंसान पैदा होते हैं। और आज हम जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं, बेशक उनका शुमार भी ऐसे इंसानों में ही होता है जो कि रहती दुनिया तक अपनी खिदमत खलक, अपने अखलाक और इंसानियत से प्यार और इंसानियत पे अपना सब कुछ वार देने वाले इंसानों की फहरिस्त में हमेशा के लिए लिखा जाएगा और हमेशा लोगों के दिलों में याद रहेगा। ऐसी शख्सियत का आज हम जिक्र करने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, चौधरी मोहसिन अहमद आफ पसवाल मरहूम। ये अगस्त का महीना है और 31 अगस्त को चौधरी मोहसिन आफ पसवाल को 1 साल पूरा हो जाना है इस दुनिया फानी से रुखसत हुए हुए। और चौधरी मोहसिन आफ पसवाल, यकीन जाने कि अभी भी अगर किसी से जिक्र किया जाए तो चौधरी मोहसिन आफ पसवाल जो हैं उनकी बरसी आ रही है, उनको 1 साल पूरा हो रहा है, तो बड़े लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा, अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि चौधरी मोहसिन दुनिया में नहीं रहा। बहुत से लोग, बहुत से दिल जो हैं वो अभी तक 1 साल होने को है, बल्कि हो चुका है 1 साल, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो चौधरी मोहसिन को याद कर करके रोते हैं, और इस कदर रोते हैं कि शायद इस तरह कोई अपना भी किसी के लिए ना रोता हो, और ये किसी किसी को नसीब होता है। और जो कोई भी चौधरी मोहसिन से एक बार मिल चुका है उनकी ज़िंदगी में, वो मेरी इन सारी बातों से पूरा इत्तेफाक करेगा, क्योंकि चौधरी मोहसिन की शख्सियत ही ऐसी थी, चौधरी मोहसिन का अखलाक ही ऐसा था। चौधरी मोहसिन ने अपना नफ़ा नुकसान देखे बगैर हमेशा इंसानियत की खिदमत की, खल्क़े खुदा की खिदमत की, दिन रात खिदमत के लिए तैयार रहा। ये अहले इलाका गवाह हैं इस चीज़ के। चौधरी मोहसिन ऐसी शख्सियत था कि कभी कोई भी सवाली किसी भी वक्त उनके दर पर गया, उनके दरवाजे पर गया, तो उन्होंने जहाँ तक हो सका उसकी मदद की, जहाँ तक हो सका उसकी हेल्प की, बगैर अपना कोई नफा नुकसान सोचे। बल्कि जो लोग चौधरी मोहसिन को जानते हैं वो जानते होंगे कि चौधरी मोहसिन ने अपनी ज़ात का हमेशा नुकसान ही किया है, लेकिन इंसानियत की खिदमत की है। इंसानियत की खिदमत में कभी किसी जगह से पीछे नहीं हटे, बेशक अपना जितना भी नुकसान होता है हो गया। अच्छा जी, यूं तो चौधरी मोहसिन का तलक सियासत से भी था, वो एक सियासतदान भी थे, लेकिन जहाँ तक हमने देखा, जहाँ तक लोगों से हमने बात की और पता किया, तो उन्होंने कभी भी सियासत को इंसानियत पर अहमियत नहीं होने दी, बल्कि इंसानियत को सियासत पर अहमियत दी। ये उनका किरदार था, और उनकी पूरी सियासत में भी
हमेशा यही देखने को मिला कि उन्होंने अपने मुखालफों का भी हमेशा भला ही मांगा और भला ही चाहा। तो अगर बात की जाए वफात की, तो चौधरी मोहसिन जब दुनिया फानी से रुखसत हुए तो यकीन जाने कि गलियों के कख तक रोए। जो पत्थर से पत्थर दिल भी था वो भी रोने से नहीं रह सका। और हमने खुद देखा कि गलियों में लेट लेट कर लोग रो रहे थे। और जब उनके अहले खाना से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो रो रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इस कदर नढाल हो रहे हैं रो रो के, तो यकीन जाने कि अहले खाना को भी उन लोगों का बिल्कुल पूरा पता नहीं था कि वो कौन लोग हैं। लेकिन वो लोग थे कि जिन पर चौधरी मोहसिन ने भलाइयाँ की थी, जिन पर चौधरी मोहसिन ने नेकियां की थी, जिनके साथ चौधरी मोहसिन ने अच्छा बर्ताव किया था, वो अपनी उन नेकियों को याद कर करके, वो उनकी उन भलाइयों को याद कर करके वो रो रहे थे और दाड़े मार मार के रो रहे थे और रो रो कर नढाल हो रहे थे। तो इसीलिए तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये शेर बोला था कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अल्फाज कम पड़ जाते हैं। यकीन जाने कि 31 अगस्त 2022 से लेकर आज 2023 अगस्त तक, जब चौधरी मोहसिन इस दुनिया फानी से रुखसत हुए, उस वक्त से लेकर आज तक 1 साल होने को है। इस वक्त तक जो जो अहले इलाका के लोगों के, गरीबों के, मजबूरों के, बेबसों के जो जो हालात हो रहे हैं, जो जो उनके जज्बात हैं चौधरी मोहसिन के हवाले से, वो बयान करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। इस कदर जज्बात अभी तक लोग रखते हैं चौधरी मोहसिन के हवाले से। पसवाल गांव जो कि अपनी पहचान, खुद अपनी एक पहचान है, और चौधरी मोहसिन का जो खानदान है वो भी अपनी एक पहचान रखता है। बेशक आला खानदान से तल्लक रखने वाले, आला गांव और इंसानियत की खिदमत जो है वो उन्हें कुछ आबाओ अजदाद से भी मिली है और अपनी रवायात से भी मिली है। और उस रवायात को निभाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो भी कोई कोई निभा जाता है। और जो निभा जाता है वो खुशकिस्मत होता है। खुशकिस्मत इस तरह होता है कि तारीख में उसका नाम लिखा जाता है, लोगों के दिलों की तारीख पे उसका नाम लिखा जाता है। और वही नाम चौधरी मोहसिन का लोगों के दिलों पर लिख दिया गया है। आज अगस्त का महीना है 2023 का। चौधरी मोहसिन को 1 साल होने को है कि पसवाल गांव एक ऐसी शख्सियत से मरहूम हो गया है कि जिसकी कमी ने उनके अहले खाना को, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को, बहनों को तो रुलाया रुलाया, लेकिन पूरे इलाके को रुलाया, माओ बहनों को रुलाया। यकीन जानिए कि पूरे इलाके की माएँ बहनें दाएं मार मार कर रो रही थी और अभी तक रो रही हैं। 1 साल होने को आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक लोग रो रहे हैं। तारीख गवाह रहेगी, ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि किसी जगह पर भी किसी इंसान ने भी कभी भी अगर रात को के 2 बजे भी चौधरी मोहसिन को आवाज दी तो वो चौधरी मोहसिन सिर्फ उसके साथ चला ही नहीं। किसी काम के लिए भी किसी ने अगर चौधरी मोहसिन को आवाज दी तो चौधरी मोहसिन उसके काम के लिए सिर्फ चला ही नहीं, बल्कि अपनी सारी कुव्वत लगाकर, अपनी सारे सोर्स इस्तेमाल करके उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। और हर किसी गरीब मिस्कीन का काम करके चौधरी मोहसिन को एक खुशी और मसरत हासिल होती थी। और वो खुशी, वो मसरत हमने उनकी आंखों में खुद अपनी आंखों से देखी है। उनके चेहरे पर हमने अपनी गुनाहगार आंखों से वो मसरतें देखी हैं। और मैं खुद बजाते खुद इस चीज का गवाह हूं कि बहुत सारे काम चौधरी मोहसिन ने रात को 2 बजे 3 बजे सख्त सर्दियों की रातों में भी अगर किसी ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी है तो चौधरी मोहसिन स्लीपर पहने हैं तो उसके साथ चल पड़ा है, अपनी गाड़ी पे, अपने खर्चे पे। तो ये तो थी चौधरी मोहसिन की
इंसानियत के साथ जो खिदमत थी, वो खिदमत हलक, वो इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा खिदमत थी, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अब अगर जिक्र करें कि शख्सियत का, कि शख्सियत कैसी थी चौधरी मोहसिन की, तो निडर, बहादुर, हर दिल अजीज, बावकार, पुररोब शख्सियत के मालिक थे चौधरी मोहसिन। खानदानी शजरा नसब बहुत आला खानदानी शजरा नसब से तलक रखते थे और दिल बहुत ही नरम और प्यार भरा, अहलाक ऐसा कि हर किसी को अपना गुरीदा बना लेने वाले, हर किसी को अपना दीवाना बना देने वाला अहलाक, जो कि 1 साल हो गया है उनकी वफात को, अभी तक नजर भी आ रहा है। और ये उसी अहलाक की वजह है। इंसान दोस्त, गरीब दोस्त, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने वाले और आगे बढ़ चढ़ कर जरूरत पूरी करने वाला, इस किरदार के मालिक थे। मेल मिलाप ऐसा कि जिस को एक बार मिल चुके थे वो आज तक बुला नहीं पा रहे। अंदाज़े मुलाकात और अंदाज़े गुफ्तगू ऐसी थी कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी इज्जत करने पर मजबूर हो जाता। दुश्मन भी चौधरी मोहसिन की इज्जत करता था और अभी तक करते हैं। वैसे तो कोई दुश्मन उनके ज़ाहिरी दुश्मन थे ही नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि उनका सियासत से भी तलक था, तो सियासत में हरीफ होते हैं, उनको दुश्मन नहीं कहा जा सकता, वो हरीफ कहा जा सकता है, क्योंकि हरीफ होते हैं, सियासत में भी होते हैं, वैसे भी खानदानों में होते हैं, इलाके में भी होते हैं। तो जो हरीफ थे वो भी उनकी इज्जत करते थे और आज तक अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। अच्छा, तो अगर शौक का जिक्र किया जाए, शौक की बात की जाए, तो चौधरी मोहसिन का जो शौक था, मेन जो शौक था, वो था घोड़सवारी, नेज़ाबाजी। चौधरी मोहसिन ने नेज़ाबाजी में बहुत बड़े बड़े अवार्ड अपने नाम किए और नेज़ाबाजी के मैदान में अपने नाम का लोहा मनवाया। पूरे मुल्क, बिलखसूस पंजाब में शायद ही कोई ऐसा घुड़सवार या नेज़ाबाज हो जो कि चौधरी मोहसिन की शख्सियत से वाकिफ ना हो, जो कि चौधरी मोहसिन अहमद आफसवाल के नाम से वाकिफ ना हो। नेज़ाबाजी में इस कदर उनका मुकाम था। और अगर खिदमत हलक और फलाही कामों को देखा जाए जो चौधरी मोहसिन ने किए हैं, तो वैसे तो वो बेशुमार हैं, लेकिन जो सरफहरिस्त हैं उनका भी जिक्र करते हैं और उनमें शामिल हैं, एक तो 3-4 गांव में उन्होंने गैस जैसी सहूलत अपनी दिन रात और अनथक मेहनत से पहुंचाई। जैसा कि सबको पता है कि गांव में गैस की सहूलत बहुत कम होती है और चौधरी मोहसिन ने अपनी अनथक मेहनत की वजह से 3-4 गांव में गैस जैसी सहूलत जो है वो पहुंचाई और गलियां और सड़कें बनवाई। वैसे तो चौधरी मोहसिन अपनी सियासत में भी इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते थे, लेकिन ये काम उन्होंने किए थे, इसलिए इनका जिक्र करना ज़रूरी है। और इसके अलावा चौधरी मोहसिन ने पसवाल में, उनका जो आबाई गांव है पसवाल, उसके जो सरकारी अस्पताल है उसमें डिलीवरी के हवाले से एक अस्पताल से अलहदा बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग अपने भाई चौधरी नवेद ऑफ इंग्लैंड, उनके भाई जो इंग्लैंड होते हैं, उनकी माली इमदाद से वो पूरी बिल्डिंग बनवाई सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी के हवाले से। और वो इसकी नौबत इसलिए आई कि एक बार किसी गरीब फैमिली की एक औरत हॉस्पिटल आई अपनी डिलीवरी के हवाले से, अपनी डिलीवरी के लिए। तो चौधरी मोहसिन को जब इस चीज़ का पता चला कि उसके लिए जगह नहीं है, वो उसी जगह पर डिलीवरी हो रही है, वैसे तो कमरा था अलहदा, लेकिन वो पर्दा नहीं था। आपको पता है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो
कुछ आवाज़ें वगैरह होती हैं जो कि बेपर्दगी समझी जाती है। तो जब चौधरी मोहसिन को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर इस चीज़ को महसूस किया और अपनी जदोजहद शुरू की और अपने भाई से रब्ता किया जो कि इंग्लैंड मुकीम थे, चौधरी नवेद, उनसे, और हॉस्पिटल को एक अलहदा बिल्डिंग बना के दी जो कि सिर्फ इसी काम के लिए। ये उनके फलाई कामों में बहुत बड़ा काम है। और उसी हॉस्पिटल में मरीजों के लिए वेटिंग एरिया का भी बंदोबस्त किया चौधरी मोहसिन ने। ये कामयाब वैसे तो फलाई, लेकिन ये जो चंद सरफरिस्त काम है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो गैस और गलियों वाला काम है ये वाज़ह रहे कि चौधरी मोहसिन के पास कोई सीट नहीं थी। इलेक्शन में उन्होंने कदम रखा तो पहली बार खड़ा होने के बावजूद चौधरी मोहसिन ने अपने हरीफों को काफ़ी टफ टाइम दिया। अच्छा जी, इसके बाद अगर जिक्र करें पेशे की, तो पेशे के लिहाज से चौधरी मोहसिन का तलक जो है वो पेशा जो है वो ज़रायत था, मतलब कि काश्तकारी, खेती बाड़ी, ये पेशा था उनका। और कुछ अर्सा पहले उन्होंने बैंक में भी मुलाजमत की थी, लेकिन वो मुलाजमत भी खिदमत खलक के नज़र ही हो, मगर वो उस मुलाजमत के दौरान भी खिदमत खलक को ही तरजीह दी। बल्कि इस तरह कहा जा सकता है कि जो मुलाजमत की वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत खलक के लिए ही की। तो वो कहते हैं ना, माला वाले सही नहीं होंगे तो सहियां माल नहीं होंदा, ऐथे उथे दोवां जहानी सही कंगाल नहीं होंदा। कारोबार जो मोहसिन साहब ने किए थे, तारीख गवाह है इस चीज़ की कि चौधरी मोहसिन ने नौकरी भी की तो खिदमत हलक के लिए ही की और खिदमत हलक के ही नज़र की। और फिर उन्होंने उसके बाद और भी कारोबार किए, ट्रांसपोर्ट का अड्डा भी बनाया और उसके बाद फिर मुर्गी खाना भी बनाया। लेकिन जो भी कारोबार किया उसमें खिदमत हलक को ही अहमियत दी। हर किसी के प्यारे थे, हर किसी का दिल मुंह लेने वाले थे। और फिर हमारे तो थे ही भाई। बहुत से काम, बहुत से वाकयात ऐसे हैं उनके कि जो कि खिदमत हलक की इंतहा है, जिसमें अल्फाज बहुत कम हैं, अल्फाज पूरे नहीं होते, अल्फाज कम पड़ जाते हैं, इतनी उनकी खिदमत हलक और इंसानियत से प्यार था। अच्छा जी, इसके बाद अगर जिक्र करें कि दोस्तों की, जो चौधरी मोहसिन साहब के करीबी दोस्त थे, तो उनमें एक थे सैयद फरत अब्बास शाह, सैयद फरत अब्बास शाह साहब ऑफ चकोड़ी शेर गाजी। और दूसरे जो दोस्त थे वो थे चौधरी हबीब ऑफ मियाना चाका। और फिर उनके जो हर वक्त साथ रहने वाले, पल पल साथ रहने वाले जो दोस्त थे वो थे चौधरी अब्बास खटाना, जो कि इस वक्त इटली में मुकीम है। और वो इटली क्यों गए हैं, वो भी इसीलिए कि जब चौधरी मोहसिन साहब दुनिया फानी से रुखसत हो गए तो वो कहते थे कि अब मेरा इधर दिल नहीं लगता, तो वो इटली चले गए हैं। और फिर आगे जो उनके दोस्तों में शामिल होते हैं वो हैं ठुरगला गांव से रशीद, बूटे हाँ और मेहंदी हाँ। वैसे तो चौधरी मोहसिन का हर कोई दोस्त था, जो कोई भी एक बार उनसे मिला है वो उनका दोस्त क्या, उनका गुरीदा हो गया है, उनका दीवाना हो गया है। ये अभी जो दोस्त बता रहे हैं हम आपको, ये चंद दोस्त हैं। अगर दोस्तों की लिस्ट हम बताना शुरू कर दें शायद वीडियो ही बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि जो कोई भी एक बार मेरे उस भाई से मिला है, उनकी गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू, उनका अहलाक, उनकी अपनाहियत, जिस किसी को भी मिलना है इसी तरह मिलना है कि जैसे ये मेरा बहुत अपना है, मेरे दिल के बड़ा करीब है, इस अंदाज से वो मिलते थे। और फिर जिससे भी मिलते थे वही उनका दोस्त बन जाता था। ये था चौधरी मोहसिन ऑफ पुसवाल। चौधरी मोहसिन मेरा बड़ा भाई, हम सब के दिलों की धड़कन, जो कि हम सबको
बहुत दुखी कर गया है। और ये गम, ये दुख कभी नहीं मिट सकता, बल्कि कभी कम नहीं हो सकता। रहती दुनिया तक चोरी मोहसिन की याद जो है वो दिलों में कायम रहेगी। बल्कि हम तो क्या, हर कोई, बेगाने भी चोरी मोहसिन को कभी नहीं बुला सकेंगे। और हम तो फिर भी, हमारा तो फिर भी वो भाई था। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे भाई चोरी मोहसिन पसवाल के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनके लिए आला मकाम पैदा फरमाए। और बेशक जिस शख्सियत के मालिक थे चौधरी मोहसिन, इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत उनका मुकद्दर है। लेकिन फिर भी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे भाई के लिए दिल से दुआ करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे भाई के लिए एक बार फिर कहता हूँ, दुआ जरूर कीजिएगा। बड़ी नवाज।